हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सत्यनारायण भगवान के पूजा की तैयारी से। आज हमारे घर पे है सत्यनारायण भगवान की पूजा और यहाँ मैं बना रही थी पंचामृत, जिसमें मैंने मिलाया है दूध, दही, गुड़, शक्कर, घी और शहद। उसके बाद गंगा जल, इन सब चीज़ों को मिला करके मैंने पंचामृत बनाया है। उसमें कुछ मेवे भी मिलाए हैं। उसके बाद मैंने हवन की तैयारी की। हवन के लिए मैंने हवन सामग्री वैसे मार्केट में अच्छे से अवेलेबल है, बट फिर भी मैं उसमें कुछ अलग से भी ऐड करती हूँ। जैसे ये जौ है, जौ हम सबको पता है क्या होता है। उसके बाद काला तिल, जौ, और फिर मैंने मार्केट से गूगल और जटामसी होता है वो लेके आई थी मैं। उसमें गुड़ और घी मिला अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद जो मार्केट में हवन सामग्री होती है ना, उसको भी मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि उसमें चंदन की लकड़ियाँ भी होती हैं और वो मैंने अलग से नहीं मार्केट से लिया था, ताकि हमारा हवन और भी अच्छे से हो जाए। और ये जो हवन के बाद जो धुआं निकलता है ना, उससे घर में पूरी फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, अच्छी एनर्जी आती है। घर में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना आसपास, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखिए, जो हवन की सामग्री जो ऐसे पैकेट में आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इसको भी मैं उसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि हमारा हवन और भी अच्छे से हो। इसमें कुछ मुझे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी मिल रहे थे जो पॉलीथीन के पार्ट्स थे, तो उसको मैं अलग से फिर देख के हटा दे रही थी। और ये सारे काम जब तक मैं कर रही थी तब तक मेरे बच्चे आगे पीछे हुए पड़े थे मेरे, और कुछ परेशान भी कर रहे थे थोड़ा बहुत, बट और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। सारे काम मुझे करने ही थे, तो बच्चों को रुला करके, थोड़ा बहुत मना करके, और कैसे भी करके मैंने सारी तैयारी कर ली है। फिर पूजा तक पापा आ जाएंगे तो बच्चों को देख ही लेंगे। और यहाँ पे मैं अच्छे से अपना हवन सामग्री मिक्स कर ली हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि पंडित जी के आने से पहले मैं अपनी सारी तैयारी करके रखूँ, ताकि पंडित जी के आते ही हमारी पूजा स्टार्ट हो जाए। और बच्चों को भी भूख लगी है, तो बच्चों को खाना वाना का लेट ना हो, क्योंकि वैसे भी वो परेशान कर रहे हैं। साइड में मेरे किचन का भी काम चल रहा है, तो आज ना मैं काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हो गई हूँ। कई काम मैं एक साथ कर रही हूँ, पूजा की तैयारी, फिर किचन का भी काम चल रहा है, प्रसाद भी बनाई हूँ, बीच में बच्चे भी देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जो चौक हमारे यहाँ बनाया जाता है जिस पे पूजा होती है सत्यनारायण भगवान की, वो कर रही हूँ मैं। अभी चौक बना रही हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि शूट करने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, और आज उस थोड़े टाइम की कमी थी। हर जगह फ़ोन लेके घूमना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बच्चे भी बीच बीच में परेशान कर रहे थे, इसलिए कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। अभी ये सब करने के बाद फिर मुझे भी रेडी होना है और बच्चों को भी रेडी करना है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। मेरी कोशिश है कि पंडित जी के आने से पहले मैं एटलीस्ट बच्चों को तो रेडी कर ही दूँ, ताकि उनके आने के बाद अगर मैं रेडी होंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना जल्दी मैं सारे काम ख़त्म कर पाऊँ, तो बस लगी हुई हूँ फटाफट अपने काम करने में। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ रेडी होने की। कि रेडी होने के बाद शूट करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और रेडी होने के बाद मैं पैर कलर कर रही थी, क्योंकि बिना पैर कलर किए हम पूजा में नहीं बैठ सकते हैं, कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। और जल्दीबाजी में सारा आलता भी गिर गया। सोची तो थी मैं कि रेडी होने के बाद अच्छे से शूट करूँगी, बट कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना था। और यहाँ पे देखिए, मैंने कोशिश की है थोड़ी सी शूट करने की, खुद की अच्छी सी फ़ोटो कैप्चर करने की, बट नाकामयाब हुई हूँ, क्योंकि नीचे से बार बार सब बुला रहे थे और लेट भी हो रहा था। उसके बाद ये हमारे भगवान, हमारे विष्णु भगवान, जिनकी हमने आज पूजा की है। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है, और बहुत ही अच्छा लगा जब घर में शंख गूंजता है ना, शंख की आवाज़ घर में गूंजती है, तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, घर से बाहर निकल जाती है और सिर्फ पॉजिटिविटी ही बचती है। और फिर पूजा शुरू होने से पहले मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, क्योंकि फिर पूजा में अच्छा नहीं लगता है और ध्यान नहीं लगता फिर पूजा पे, तो इसलिए ये सारे कैमरा वगैरह रख करके हमने अच्छे से ध्यान से पूजा किया, अच्छे मन से पूजा किया। और क्योंकि कोई था नहीं शूट करने के लिए, हमेशा मैं खुद ही हर एक चीज़ शूट करती हूँ अपना, तो आज तो मैं खुद बिज़ी थी, तो कहाँ से करती। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बट इट्स ओके, क्योंकि मेरी पूजा बहुत ही अच्छे से हुई।
फिर सब आंटी लोग आ गई थी अगल बगल के, जिनको मैंने बुलाया था। तो अच्छे से मेरी पूजा हुई, बहुत सब लोग खुश भी हुए। और मम्मी नहीं थी तो थोड़ा सा मम्मी की कमी खल रही थी कि मम्मी नहीं है, सब खाली खाली सा। आंटी लोग भी पूछ रही थी कि मम्मी नहीं है। उसके बाद फिर विष्णु भगवान को ले जा करके मंदिर में मैंने फिर से स्थापित किया। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने अपना मंदिर कहाँ से परचेज़ किया है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये मंदिर मैंने परचेज़ नहीं किया है, और ये मंदिर नहीं है, ऐसे ही मैंने अलमारी की तरह जो घर में लकड़ियाँ बची हुई थी ना, घर में कंस्ट्रक्शन लगा था उस टाइम, तो उनसे मैंने बनवा लिया था। बिकॉज़ घर के अंदर गुंबद वाला मंदिर कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये जो घर में प्लाई बच गए थे, प्लाईवुड्स, उनका एक अलमारी की तरह बनवा लिया, ताकि भगवान का मंदिर भी हो जाएगा और गुंबद वाला भी नहीं रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।